हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है, मैंने वीडियो वगैरह शूट करके हटी, फिर मैं सो गई थी। ऐसे मेकअप करके कुछ होता है गाइस? नहीं। तो बस अभी मैं जा रही थी, शाम का टाइम हो रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अभी जा रहे हैं, बाबू को ट्यूशन छोड़ेंगे, फिर अपने रूम को क्लीनिंग करेंगे। बाबू भी सो के उठा है। अभी चलते हैं, दूध देते हैं, है ना? दूध देते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ बाबू सो के उठा है, आलस कर गया है। वो बज रहे हैं 5। इनका ट्यूशन है 4 बजे का, लेकिन ये आके जो है, आज शनिवार था तो इनका पेरेंट्स टीचर मीटिंग था। उसके बाद हम लोग वहाँ से आने के बाद ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत भागम भाग होता है घर में। काम करके मैं वहाँ चली गई, मोबाइल बिल्कुल ही नहीं उठा पाई, शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। हम लोग गए थे मोटरसाइकिल से, तो हम जो है सोचते हैं कि मेरा मोबाइल कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैंने क्लिप बिल्कुल ही नहीं ऐड करी। तो हम यहाँ 4 बजे से, मैं अपना 4:30 बजे से ब्लॉगिंग, मैंने कहा चलो मोबाइल उठा लेते हैं अपना, थोड़ा क्लिप आप लोगों के साथ ऐड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ बज रहे हैं 4:30। बाबू को जाना था 4 बजे, लेकिन ये सो गए। और जब आए तो उसके बाद ये खेले कूदे, अपना खूब मस्ती की। उसके बाद ट्यूशन के टाइम में 2 बजे सो गए। अब इनको आलस लग रहा है। आजकल ठंड आ गई हल्का हल्का, तो मैंने फुल आस्तीन के कपड़े, इनके पैंट शर्ट, क्योंकि ये छोटे हो जाते हैं, इनको पहना नहीं पाते, इनके बहुत कपड़े जो छोटे हो जाते हैं। मैंने कहा चलो बाबू ये पहन लो। तो ये आलस करके बैठे हैं गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं। और बच्चे सो जाते हैं, उनको भी थोड़ा सा आराम चाहिए, थकान हो जाती है। तो यहाँ बिटिया रानी भी साथ में उठ गई हैं, और वो भी कह रहे हैं मुझे भी कपड़े पहनाओ, तो मुझे जाना है। तो यहाँ पे इनको रेडी कर रही हूँ फटाफट। और उसके बाद मैं इनको हॉर्लिक्स दूंगी बना के, 1 गिलास दूध दी। ये जाते हैं ट्यूशन, क्योंकि बाबू जो है दूध पी लेता है मन से गाइस, तो इसको दूध पसंद है। और इधर ठंड आ गई, देखिए मेरे बिस्तर पूरे बहुत मतलब हो गए हैं। तो हम इनके फटाफट रेडी कर दिए, इनके कंघी कर देते हैं, इनको क्रीम लगा देते हैं। और उसके बाद जो है हम जाते हैं इनके लिए दूध लेने। और यहाँ पे जो है सो रहे हैं बाबू यहाँ अच्छे से, नींद अपनी पूरी कर रहे हैं। इनकी नींद पूरी नहीं है, लेकिन क्या करें यार, छोटे बच्चों को देख के बहुत तरस आता है। लेकिन ट्यूशन और स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। और बच्चे कमज़ोर भी हो जाते, इतना बड़ा बैग होता है, उठा भी नहीं पाते, अपने से ज़्यादा बैग होता है इनके पास। लेकिन मजबूरी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे दूध बाबू के लिए लिए आए हैं। उसके बाद बाबू कह रहा नहीं पी, मैंने कहा बाबू पी लो, लेट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी प्रिशा रानी भी जिद कर रही है मुझे कपड़े पहनाओ। तो चलो देखते हैं प्रिशा रानी क्या करती है। हाँ फ्रेंड, कैसे हैं? हाय फ्रेंड, ठीक है। फ्लैंक किस कर दो फ्रेंड को। आहा, आहा, आहा। सो गाइस, यहाँ पे प्रिशा को पहना रहे हैं फ्रॉक। ये फ्रॉक मैंने बहुत शौक से बनवाया था, लेकिन क्या हुआ, ये बिटिया रानी बहुत मतलब गंदी हो जा रही हैं। इनको मतलब एक भाई के कपड़े पहनती हैं, और अपने कपड़े इनको शौक से बनवाओ। मुझे बहुत शौक है लड़कियों के कपड़े देख के, मैंने अपना बनवाया। और इनका सेम मैंने फ़्रॉक में पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो मेरी शॉर्ट वीडियो पे है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जो नए हों तो आप लोग देख सकते हैं, लाइक करिएगा। और यहाँ पे देखिए, मुझे बहुत शौक है। अब हल्की ठंडी आ गई, तो शाम का टाइम है, क्योंकि बच्चे हैं ये तो बाहर अंदर खेलते रहते, मच्छर भी काटने का डर है। तो ये कोकोनट ऑयल हाथों में लगा दिया, और उसके बाद जो है हम इनको पहना दिए हैं फ़्रॉक। लेकिन ये रो रही हैं, और शाम तक ये उतार के फेंक देती हैं, 7:30 बजे तक उतार के फेंक देती हैं। और ये पहन रही हैं चप्पल, अपने पहन के जाएंगी अपने भाई के साथ। तो ये भाई भी रेडी हो गया, ये भी। तो हमारा जो है सुबह से लेके काम शाम तक ख़त्म नहीं होता। अब कितने हाथ करूँ मैं तो समझ ही नहीं पाती, और फिर भी मेरे काम नहीं ख़त्म होती। और ऑफिस से जो लोग आ जाते हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारा सुबह से मैं गया अभी तक तुम्हारा काम नहीं ख़त्म। हाँ, तो सच बात है, औरत के पास इतने काम होते हैं कि सच बताऊँ। अभी तो मैं कितने काम कर चुकी हूँ, जो कि मैं मोबाइल में मेरा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। तो बस यहाँ मैंने लाइट जलाया, और अंधेरा था,
और फटाफट मैं छोड़ने जा रही हूँ यहाँ पे और इनको लाड प्यार कर रही हूँ। उसके बाद जो है मेरा इतना काम होता है कि मैं सब चीज़ नहीं ऐड कर सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे जाना है ट्यूशन छोड़ने। उसके बाद मुझे जो है दोनों बच्चों को, क्योंकि बंदर होते हैं, बैग भारी होता है, डर लगता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस बगल में ही जाना है। तो चलो हम इनको छोड़ के आते हैं, तब मिलते हैं आप लोगों से। और ये फटाफट हम निकल गए हैं। और जब भी सो जाते हैं तब इनको लेट हो जाता है और मैं कहती हूँ बाबू ना सो, लेकिन बच्चा 6 बजे से उठेगा तो शाम को सो ही जाएगा। और ये देखो पीछे पीछे आ रही हैं। तो चलो तो हम लोग छोड़ के आ जाते हैं घर, फिर मिलते हैं, देखिए क्या होता है। तो चलो। तो फाइनली गाइस बाबू ट्यूशन से आ गए। मैंने बहुत काम किया, बिस्तर वगैरह ठीक किया, उसके बाद मैंने बनाई जो है, झाड़ू लगाया, सब कुछ ठीक ठाक किया। उसके बाद मुझे अभी करना है पूजा, क्योंकि शाम हो गया है। मैं आई थी दिया लेने, तो फिर जो है मैंने इन लोग को देखा यहाँ मस्ती कर रहे थे। मैंने चलो क्लिप ऐड कर देते हैं आप लोगों के साथ कि ये ट्यूशन के आने के बाद कैसे चला रहे हैं। दोनों भाई बहन खेल रहे हैं, तो मैंने देखा। और इतने मच्छर लग रहे हैं बाहर, इन लोग को मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे। तो चलो पूजा कर लेते हैं। तो मिल तो यहाँ पे हमारी बिटिया रानी भी हमसे पहले पहुँच गई पूजा करने, क्योंकि यहाँ भाई के साथ खेल रही थी। जैसे घंटी की आवाज़ सुनती हैं वैसे अंदर जाके मेरे साथ घंटी ले लेती हैं और पूजा करने लगती हैं, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा पूजा करने वाली निकल गई हैं, सच बताऊं। और ये हमेशा भगवान को जय करती रहती। तो मैं सोचती भगवान पता नहीं क्या, इतनी छोटी बच्ची अगर जय करे, ताली बजा के नाचे, जय माता दी करे, तो मुझे बहुत लगता है कि क्या है। तो उनकी दादी कभी कभी कहती पता नहीं किसको पड़ गई है ये तो हम तो पूजा करते थे, क्योंकि और हमारे यहाँ ज़्यादा कोई पूजा नहीं करता, मम्मी थोड़ा। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में, क्योंकि हमें बनाना है सब्जी फटाफट और मुझे निकलना भी है। तो कहाँ निकलना ये मैं आपको बाद में बता देती हूँ। तो यहाँ पे सारा किचन में फैल जाता है, कोई कुछ ना कुछ कर देता है। तो मैं यहाँ खिड़की बंद करके रखी हूँ, एक को खोल के रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बाहर ऐसे कोई आया गया रोड पे दिखाई देता है तो खाना बनाने में थोड़ा जल्दी बीत जाता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं देखती रहूं। और ये है कि कोई बेल बजाया क्या है, रात में तो नहीं दिखता है, दिन में तो ऐसे दिखता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं करती हूँ दूध को गर्म, क्योंकि दूध नहीं गर्म हुआ है, बज गए हैं 7 ही बजने वाले होंगे। तो यहाँ पे पहले दूध को गर्म करूँगी। और बाबू को मैंने दूध गर्म नहीं किया था, ऐसे गुनगुना करके हल्का सा दे दिया था, क्योंकि अभी मेरे ध्यान से उतर जाता तो दूध जो है जल जाता। जब भी मैं किचन में आती हूँ तभी दूध को गर्म करती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड ले गए थे नमकीन, और मैंने जो है उनको नमकीन खाते देख के मेरा भी मन कर रहा है नमकीन खाने का, लेकिन मैं बनाऊंगी बाबू के लिए अभी चाय, क्योंकि पापा सबको पीना है चाय। लेकिन अभी मैं चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना है सब्जी। और मैं गैस को सेट करती हूँ, थोड़ा जगह करती हूँ, क्योंकि मैं खड़े खड़े ही सब्ज़ी काटूंगी। और उसके बाद मैं बैठ के बहुत कम ही सब्ज़ी काटती हूँ, मुझे बहुत जल्दी में सब्ज़ी रोटी बनाना होता है, मैं बहुत ज़्यादा किचन में टाइम नहीं दे पाती सच बताऊँ तो। फटाफट हम गोभी को कट करते हैं। इधर कढ़ाई रख दी है, तड़का मैं पहले से रेडी कर चुकी हूँ, प्याज और लहसुन और उसके बाद अदरक वगैरह, तो सब कुछ रेडी करके मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे फटाफट गोभी को कट करके उसके बाद यहीं पे मैं बैठ के सब्ज़ी बहुत कम ही काटती हूँ, मैं ऐसे ही काटती हूँ। मुझे बहुत आलस लगता है ऐसे बैठ के ड्राइंग रूम में सब्ज़ी काटना, या तो मुझे ये जल्दी होता है, मैं किचन में लेट ही आऊँगी, फटाफट में सब्ज़ी रोटी बना के, क्योंकि शाम को सब्ज़ी रोटी ही बनता। और यहाँ पे प्रिशा भी आ गई और मम्मा पानी, मम्मा पानी, मम्मा चलो कमरे में, चलो कमरे में। जैसे मैं किचन में आऊँगी ये कहेंगी चलो कमरे में। तो फिर मुझे जो है खींच रही थी, मैंने कहा बाबू पानी पी लो, इसमें देखो पानी, उसकी कोई उसमें पाइप लगी है तो उसमें थोड़ा सा बच ही रहेंगे वो, और हमारा तब तक खाना बन जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर ना करना पड़े, ऐसे ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन क्या है मुझे डबल मेहनत करनी ही पड़ती है। देखा आपने कितनी आवाज़ थी, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। और उसके बाद जो है वैसे भी वॉइस, घर में बच्चे हैं तो खेल रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं, आवाज़ भी आती, गाड़ी मोटर ऐसे मोटरसाइकिल वगैरह की हॉर्न वगैरह, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमें
करना पड़ता था। यहाँ पे मैंने डाला जीरा, मेथी, लहसुन, प्याज, मिर्ची, हींग भी डाला और उसके बाद अदरक मैं अभी थोड़ी देर बाद डालूँगी, क्योंकि जब मैं गोभी डालूँगी ना तब उसको कद्दूकस करके इसी में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे क्रंची बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या अभी क्योंकि नए सीज़न की सब्ज़ी तो बहुत प्यारी लगती है, अभी खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है और देखने में भी देखा ना ऐसे कली जो फ्लावर था ये इसका तो कितना प्यारा लग रहा था ना। तो अभी तो पराठा भी बना के अच्छे से, कम ठंडी है खा सकता है। और वैसे तो अभी आप लोग देखिएगा कि मेरी सब्ज़ी कैसे बनती है। फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने आलू, क्योंकि आलू के बिना कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। नहीं, इसकी तो अच्छी बनती है, गोभी की ऐसे खाली बना लो तब भी अच्छी लगती है, पराठा के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ। तो मैंने हल्दी डाला, धनिया पाउडर, नमक, और आपको पता है मैं धनिया पाउडर बहुत कम ही डालते हुए दिखती हूँ, क्योंकि मैं धनिया पाउडर डालती ही नहीं, मेरी पता नहीं क्या है, मैं साबुती धनिया ऐसे पीस लेती हूँ उसमें, और ऐसे पीसी वाली धनिया हमारे यहाँ आती नहीं ना। लाल मिर्च आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि कभी हम लाल मिर्च डालते हैं, क्योंकि लाल मिर्च और धनिया तो खा लेते हैं, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं आती। अगर डालना होगा तो हरी साबुती यही डालते हैं। तो यहाँ पे बाबू का बहुत भूख लगा था और ये आ गए, अब बताने का टाइम आ गया। इस सज धज के क्यों मैं खाना बना, तो मुझे जाना है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो इन्होंने कहा कि जल्दी कर लो, तो मेरे से जल्दी हो नहीं रहा है। अब क्या करूँ, काम तो बहुत ज़्यादा होता, पूरा सुबह से लेके शाम तक लगी रहूँ फिर भी काम नहीं ख़त्म होता। और ये भी कह रहे हैं जल्दी करो नहीं लेट हो जाएगा। और यहाँ बाबू की फरमाइश है कि मम्मा मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाना है। उनका मन है कि कुछ बना दें। ब्रेड रखा है, सैंडविच, तो मेरे पास सैंडविच बनाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो मैं फटाक से बनाती हूँ। सबको ऑफिस से आ गए हैं, पापा भी और ये भी, तो मैं बना देती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैं सब्जी भी हो रहा है और इधर चाय भी बन रही है। इधर मैं काट रही हूँ टमाटर, और कितने भैया हाथ लाऊं, मेरे तो दो ही हाथ से ज़्यादा है नहीं। तो इधर बना रही हूँ सब्जी। मेरी सब्जी मैंने ढक दिया, जब तक वो थोड़ा सा होगी तब तक इधर मैं करती हूँ चाय को छानती हूँ। तो आप लोग देखिए, 3 लोगों की चाय छान के देती हूँ, एक मम्मी पापा हस्बैंड, हाँ मम्मी पापा हस्बैंड, और एक चाय ये है उत्कर्ष की, क्योंकि उत्कर्ष को चाय थोड़ी दूंगी, उनको टोस्ट खाना है तो टोस्ट खा लें, उसके बाद चाय नहीं पिए, क्योंकि उनको दूध देते हैं, हॉर्लिक्स वाला भी दिया था, तो बच्चे को चाय नहीं पीना चाहिए। और यहाँ पे मैंने दे दिया है पापा को चाय, क्योंकि पापा और प्रिशा दोनों लोग देख रहे हैं मोबाइल। और तो उसके सबको बाद जो चाय है देने के बाद मैं आ गई किचन में, धनिया कट करा, उसके बाद धनिया को अच्छे से धुला, फिर डाला, मेरी सब्ज़ी कंप्लीट होगी। बताइए आप लोग, खिली खिली मेरी सब्ज़ी है कि नहीं, तो आप लोग चख के बताइए मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। सच में बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो यहाँ पे अब मुझे निकलना है और उसके बाद मैं यहाँ पे ढक्कन लगा के बंद कर देती हूँ। यहाँ मैं आटा भी लगा देती हूँ लगे हाथ, फिर उसके बाद मैं किचन को करूँगी क्लीन पूरा अच्छे से। उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सारा सब्ज़ी बनाने में अपड़म तपड़म मच जाता। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके ही जाइएगा। तो औरत के लिए बहुत काम होता, सच बताऊं, लेकिन इनका काम कभी नहीं ख़त्म होता। और इधर सोया मेथी का साग भी बना था दोपहर में। आप तो लोग हस्बैंड सोच को रहे थे बहुत इतना सज पसंद है। धज के देख लो। मतलब खाना बनाने, तो मुझे जाना था मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, तो इसीलिए मैंने साड़ी नहीं उतारा, क्योंकि मैं जल्दी से खाना बना ली हूँ। और बज रहे हैं 8, तो अभी ये मंदिर जाएंगे, शनिवार का आज वो है दिन, तो मंदिर जाएंगे हम लोग, दिया जलाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे साड़ी की शॉप पे। उसके बाद हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे करेंगे। अभी ब्लॉग को करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो चलो अब तक के लिए बाय बाय।